Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको बताए थे क्वाड्रेटिक के बारे में। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म था। तो इसमें क्या समझाए थे कल प्रीवियस क्लास में? क्या बताए थे कि अगर अल्फा बीटा इसकी जीरोज है, मतलब हल है, तो सम ऑफ जीरोज बराबर फॉर्मूला -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। यही दो फॉर्मूला समझाए थे, फाइंड किए थे। अब अगर क्वाड्रेटिक से आगे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वह किस फॉर्म में रहेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल जो किस फॉर्म में रहेगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर d कांस्टेंट का काम करेगा। जब पावर 3 में आए तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें जीरोज में क्या रिलेशन कल बताए थे? यहाँ स्क्वायर है, इसीलिए इसका कम से कम 2 हल जरूरी है। तो एक को अल्फा माने थे, एक बीटा माने थे। अब इसमें पावर 3 है, तो पावर 3 है, क्यूबिक है, तो इसका 3 जीरोज होगा। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 हल होगा। और 3 हल में इसमें किसी को 3 मान लेते हैं। आपको ये सवाल बनाने में काम आएगा, इसीलिए इस फॉर्मूला को ड्राइव कर देते हैं। लेट जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर। लेट जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 को मान लिया। जब जीरोज मान लिया अर्थात x में है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो x बराबर हो गया अल्फा, एक बार हो जाएगा x = बीटा, एक बार हो जाएगा x = गामा। तो अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने इसको मान लिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये आएगा x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में अल्फा =0, फिर x माइनस में बीटा =0, फिर x माइनस गामा =0। तो आप देख रहे हो कि इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर 3 वो हल निकला तो वह इस रूप में लिखाया। अर्थात क्या आएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये फैक्टर में आएगा। x माइनस अल्फा गुना कीजिए x माइनस बीटा गुना कीजिए x माइनस गामा। अब अगर आप फर्स्ट में कोई डिजिट कॉमन में आती है, कांस्टेंट टर्म आती है कॉमन में, इसीलिए यहाँ पर k लगा देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर वेयर k इज कांस्टेंट। बताए थे ना कि अगर 2x² प्लस 4x प्लस 10 अगर है तो 2 कॉमन लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये 2 जो आया, 2 डिजिट आती है, कांस्टेंट टर्म आती है। इसी के बदले में यहाँ पर ये लिया जाता है कांस्टेंट। ये यदि पावर 3 में अगर रहेगा तो भी कुछ ना कुछ कॉमन यदि आएगा, अगर कुछ भी नहीं आएगा तो 1 आ सकता है मे भी। इसीलिए
इसीलिए इसको लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। लिख दिया है के इज कांस्टेंट। तो अब अगर हम इसको फिर वही जैसे प्रीवियस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सॉल्व किए थे, वैसे इसमें भी अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, के रखते हैं, ऐसे को मल्टीप्लाई सामने में करते हैं। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कीजिए मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा, फिर इसको ऐड कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा। आपने देखा कि दो बार जब मल्टीप्लाई किया इसको जो मल्टीप्लाई किया है तो ये इतना आया है, फिर एक बच गया गामा वाला, इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स माइनस में गामा, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स पर पावर 3, एक्स से इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा, फिर इसमें आइए प्लस एक्स अल्फा बीटा। फिर से चेक कर लीजिए, एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया सबको, एक्स पावर 3 2 है तो 3 बढ़ गया, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा और एक्स अल्फा बीटा। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा माइनस में कहीं भी लिख देते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर गामा और फिर माइनस प्लस एक्स अल्फा गामा, फिर माइनस यहाँ प्लस एक्स बीटा गामा और माइनस यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा। अब इसको ऐड करते हैं, फिर से चेक कर लीजिए गामा वाला मल्टीप्लाई। एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर गामा माइनस प्लस में एक्स अल्फा गामा लिखा गया, फिर प्लस एक्स बीटा गामा लिखा गया और ये प्लस माइनस में अल्फा बीटा गामा लिखा गया। फिर इसको ऐड करते हो तो क्या आएगा इसमें, एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर वाला जहाँ है एक साथ लिखने में सुविधा होगी, लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा माइनस एक्स स्क्वायर गामा, ये 3 लिखाया स्क्वायर वाला, 1 2 3 स्क्वायर वाला एक साथ लिख दिया। और एक्स और एक्स ये 3 है, इसको एक साथ कर देते हैं, प्लस में ही है तो प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस एक्स अल्फा बीटा और फिर अल्फा है गामा है तो अल्फा गामा लिखाया, फिर एक्स बीटा गामा लिखाया। अब आप देख रहे हो ये भी 3 लिख दिया, 1 2 3, 1 2 और ये 3 हो गया। इस प्रकार से आप इसको भी लिख लिया। फिर लास्ट में क्या बचा, ये लिख दीजिए अल्फा बीटा और ये गामा। अब आप कॉमन लेंगे तो चलते हैं, पहले इतना बात हम इसमें लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब आया है। देखिए आप भी इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, अभी सामने में कर दिए हैं मल्टीप्लाई, आप भी अपने कॉपी के पेज पर इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, एक बार बनाएंगे, कोई बहुत भारी नहीं है। चलते हैं अब ये मल्टीप्लाई में क्या सब आया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा माइनस एक्स स्क्वायर गामा, इतना चीज लिखा गया। फिर प्लस में प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस एक्स, प्लस वाला चीज है तो इसको सजा करके लिख देते हैं अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा बीटा गामा और ये गामा अल्फा में एक्स। इसको हम क्या किया तो देखिए पहला अक्षर क्या क्या होता है, यहाँ पर है अल्फा बीटा और गामा, इसीलिए हम इसको सजा करके लिख दिया। एक ही चीज है तो अलग अलग चीज नहीं है। अल्फा बीटा यहाँ एक्स अल्फा बीटा, यहाँ एक्स अल्फा बीटा लिखाया,
एक्स बीटा गामा, देखिए यहाँ पर ये बीटा गामा, ये प्लस में ही है, प्लस में ही है, इसीलिए इसको हमने पहले लिख दिया एक्स बीटा गामा, और तब अंत में ये लिख दिया अल्फा गामा है, इसको आप गामा अल्फा भी लिख सकते हो। एक्स एक्स इसको सबसे लास्ट में लिखा है, यहाँ पर लिख दिया एक्स और गामा अल्फा। और इसको सीरियली इसलिए किया कि पहले बताए तभी, फिर से समझ लीजिए। पहला अक्षर अल्फा, बीटा और ये गामा, बाकी उसमें आ गया, सेट हो गया। अल्फा के साथ बीटा है, बीटा के साथ गामा है, और गामा के साथ फिर अल्फा है। तो अब इसका अगला स्टेप में माइनस में है अल्फा और बीटा गामा, ब्रैकेट बंद। अब एक स्टेप इसको बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद कंपेयर करेंगे। तो के एक्स क्यूब माइनस, देखो तो बेटा यहां से यहां तक में क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, सही जवाब। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच गया। सब में से अल्फा बीटा और ये गामा बच गया। इसमें क्या कॉमन लोगे बेटा, देखो तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बच गया इतना। और ये तो सिर्फ अकेला ही है अल्फा बीटा और ये गामा। अभी आप इस स्टेप से, हम इस स्टेप में लिया तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिया और एक जगह छांट कर लिख दिया। अब इसके बाद का स्टेप, ये चीज मल्टीप्लाई, बहुत बच्चा इसमें से मैक्सिमम सबके सब लगभग समझ गया होगा, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, मल्टीप्लाई करते गया। हाँ ध्यान रहे गलतियां कहाँ होगी, तो प्लस माइनस का भी ख्याल रखेंगे। तो चलते हैं, अब इसको साफ करते हैं, जाते हैं। अब इसके अगला स्टेप देखिए क्या सब आएगा। अगला स्टेप आएगा इसके जस्ट बाद का स्टेप में के बचा हुआ है, के, तो इस के से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। के और एक्स क्यूब माइनस के, ये जो एक्स स्क्वायर है, इस स्क्वायर को यहाँ स्क्वायर है, तब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमारा आप यहाँ पर दो को कॉमन में आया, ये एक्स भी है मल्टीप्लाई में, ये स्क्वायर इसके साथ ये, तो इसको स्क्वायर वाला को इसके आगे लिख देते हैं गुना में। आप यहाँ पर गुना में दें मल्टीप्लाई में या आगे दें, तो इस स्क्वायर को ठीक इसके आगे में यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ये भी तो मल्टीप्लाई में ही है। तो क्या बन गया, यहाँ क्या आ गया, के अल्फा बीटा को जोड़ दिया, ये आया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लिख दिया। ये स्क्वायर कहाँ दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही है, इसीलिए पहले लिखे या बाद में लिखे, एक ही होगा। अब इसका अगला स्टेप ऐसे ही प्लस का साइन है, एक्स से देख रहे हो, ये के से इसको मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी के और एक्स लिखाएगा। हम अभी भी क्या करेंगे, इस एक्स को कहाँ रखेंगे, बाद में रखेंगे, आगे रखेंगे। तो इस एक्स को यहाँ से हटा करके, और तब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ पर एक्स रख दिया। ये एक्स है, पहले गुना में आइए या इसको बाद में आइए, लेकिन है तो मल्टीप्लाई में ही। चलिए इसको सजा करके लिख दिया। अब कौन बच गया, एक ही बचा हुआ है, माइनस में के अल्फा बीटा और ये गामा लिख दिया। इस स्टेप में हमने क्या किया, सबको के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई में देखा आपने, के एक्स क्यूब, के से इसको मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस के से इसको मल्टीप्लाई हुआ, देख रहे हो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस के से इसको मल्टीप्लाई हुआ। अब इसका अगला स्टेप में क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो चलिए सवाल को इसके सामने लिख देते हैं। क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में इतना आया। इसको
सॉल्व करने के बाद इतना आया। तो अब इसमें कंपेयरिंग करेंगे, देखते हैं ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग वी गेट या वी हैव। कंपेयर करने पर क्या पाते हो, देखो तो बेटा एक्स क्यूब है, यहां भी क्यूब है, इसके पीछे ए है, इसके पीछे के है, अर्थात बताओ तो के इक्वल टू ए हो गया। अब आइए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, तो बी यहाँ पर है, तो बी लिख दीजिए, बी बराबर क्या फंसा, बी के जगह पर क्या सब है, ये पूरा साइन सहित लिखेंगे, स्क्वायर के पीछे ये पूरा हो गया बी के जगह, ये बी हो गया। आई बात समझ में, स्क्वायर के पीछे जितना है चिन्ह सहित सब क्या बन जाएगा, बी का मान, तो बी बराबर क्या हो गया, माइनस के, माइनस में के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलते हैं अब, इसमें कोई संदेह, स्क्वायर है यहाँ, इसके पीछे में देखिए कोएफिशिएंट में क्या है, बी है, इसके कोएफिशिएंट में देखिए इतना पूरा है, ये साइन सहित लिखेंगे। चलते हैं अब इसका अगला स्टेप, एक्स है, एक्स के पीछे में सी है, तो सी बराबर क्या आएगा, कंपेयर कीजिए, एक्स यहाँ है और एक्स के पीछे ये पूरा आ गया सी का मान, ये पूरा आ गया सी का मान, ये पूरा बी का मान, यहाँ पर ये ए की जगह है ए का मान, तो सी बराबर क्या लिखेंगे, सब प्लस में ही है, सी बराबर हो गया के बाद अल्फा बीटा बीटा गामा और ये गामा अल्फा। देखिए अल्फा बीटा गामा, इसके बाद आप पूरा सेट कर देना है, एक दो बार लिखते लिखते प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलते हैं, अब ये 3 हो गया और लास्ट में एक और है डी, यहाँ डी कांस्टेंट का काम किया, तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी के बराबर में क्या आया, ये माइनस में ये पूरा हो गया डी के जगह, चिन्ह सहित, तो डी की जगह ले लिया, क्या लिया डी का जगह, माइनस के अल्फा बीटा और ये गामा। अब लिख दिया, इतना मान लिख लिया इसमें। अब इसी तीनों को सॉल्व करेंगे, इसी सब को सॉल्व करेंगे तो इसका रिलेशन निकलेगा, जो रिलेशन आपको सवाल बनाने में काम आएगा। क्या रिलेशन आएगा, उसको साफ करते हैं। इधर तो अब इसकी जरूरत नहीं है, चलते हैं अब इसमें। आप अंतिम पड़ाव पर है हम लोग, बहुत जल्द इसका निष्कर्ष निकलेगा, जैसा कि इसमें निकाले थे, इसको रहने देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता होगी समझाने में। तो चलते हैं अब, क्या सब आएगा यहाँ, आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि b का मान क्या है, b इक्वल टू माइनस में k और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अगर हमको इसको निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, तो इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में किया है, के कहाँ जाएगा, नीचा, और बी कहाँ जाएगा, ऊपर। साइन माइनस का यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, तो एक जगह रख देते हैं, एक ही क्वेश्चन है माइनस में, तो रख लिया यहाँ माइनस में भी। अब आप अगला स्टेप बढ़िए, तो माइनस बी बटा के का मान क्या है, देखिए यहाँ पर के बराबर क्या लिख आया है, के बराबर ए, तो के की जगह पर क्या रख देंगे, ए, यही वो फॉर्मूला हो गया। आप देख रहे हो, जब क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, तो 2 गो रूट निकला था अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस, ये देखिए सम ऑफ जीरोस माइनस बी बटे ए, 3 गो है, तब तीनों का जोड़ सम ऑफ जीरोस, ये यहाँ भी आया माइनस बी बटे ए, क्या कर रहा है, मिल रहा है। अब इसका अगला स्टेप, हमने बी का काम किया है, फिर सी बराबर लेंगे, अगेन सी इक्वल टू क्या आया है, बोलिए, के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम है, अल्फा बीटा बीटा गामा
और ये गामा अल्फा। अब हमको इसी चीज को फाइंडिंग करना होता है। इसको वर्ड में पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ, देखिए जोड़ का चिन्ह है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज। ये दो जीरो का प्रोडक्ट है, देख रहे हो, दो जीरो का प्रोडक्ट है। आपको गामा लिखने में असुविधा नहीं होगी, आप भी लिख करके भी लिख दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, हो गया। लिखते लिखते प्रैक्टिस बन जाएगा गामा का भी। इसको अल्फा बीटा और गामा बोलते हैं। तो चलते हैं अब आगे चलते हैं स्टेप में। अगर हम ये फाइंडिंग करना होगा कि सम क्या था, इसको वर्ड में कैसे बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, दो जीरो के प्रोडक्ट का जोड़, सम। तो क्या हो जाएगा यहाँ? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये बराबर क्या आया? इसके साथ में गुना में है के आएगा नीचा और सी जाएगा ऊपर। अब बताओ बेटा के का मान क्या है? के बराबर ए, तो के जगह पर ए रख देंगे। अब आइए देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट था, क्वांटिटी के प्रोडक्ट था, तो दो का प्रोडक्ट क्या? तो सी बटे ए आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वांटिटी में, तो सी बटे ए। और यहाँ पर भी प्रोडक्ट ही है, लेकिन तीन, देख रहे हो, 1 2 3 सम, फिर भी इसका मान कितना आया? सी बटे ए। तो अभी आपने देखा कि ये टैली कर गया, स्वाभाविक है, उसमें क्वाड्रेटिक था तो दो जीरो था अल्फा बीटा, और क्यूबिक हो गया तो 3 को जीरो हो गया अल्फा बीटा गामा, इसीलिए 3 लिखाया। लेकिन देख रहे हो टैली कर रहा है, इसीलिए आपको सुविधा होगी ध्यान रखने के लिए और सवाल वगैरह सब बनाने के लिए। आप लास्ट में अंत में प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट में देखिए क्या आता है, ये लास्ट डिफॉल्ट बच गया अगेन या आल्सो अगेन लिख दीजिए जो भी लिखना है। डी बराबर क्या है? डी बराबर क्या है? तो इसको थोड़ा सा एक प्लेन और साफ कर देते हैं। यहाँ एकदम वेरी वेरी इजी है। आप थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन थोड़ा सा रेगुलरिटी करके आप पढ़ेंगे, नियमित पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए क्या है यहाँ पर? डी का मान, डी इक्वल टू माइनस में के अल्फा बीटा और ये गामा। हमको यही निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। Therefore अल्फा बीटा और ये गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देख रहे हो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ पर था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फिर इसमें क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आया ये माइनस के है, के है इसके साथ में, नीचा जाएगा और डी जाएगा ऊपर, वही माइनस में यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, या ऐसे ऊपर में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये माइनस में डी आया, और तो माइनस में डी, और के का मान तो आपको पता है, के बराबर क्या आया है? ए, यहाँ भर देंगे ए। तो अब ये 3 मान निकला। प्रोडक्ट की अगर तुलना करें इसमें, तो यहाँ पर C4 कांस्टेंट था और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या तीनों का? तो माइनस में डी आया, कांस्टेंट टर्म माइनस में आया, और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब का, ये क्यूब का प्रोडक्ट है, देख रहे हो यहाँ पर, ये ए क्यूब का प्रोडक्ट है। इस तरह से अगर हमें भाषा में भी लिखना होगा, तो आपने देखा इसको हम रखे थे, बरकरार रखे थे। अब इसकी जरूरत हो गई, कैसे कैसे आपको बनाना है, पढ़ना है, समझना है, दो बार प्रैक्टिस करेंगे, वेरी वेरी इजी है। अब इसको करते क्या है? रिलेशन अगर देते हैं तो रिलेशन में आपको पता होनी चाहिए क्या देते हैं रिलेशन में, यही लिखते हैं रिलेशन में कि क्या क्या है यहाँ। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो माइनस बी है स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस में क्या लिखाएगा यहाँ?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टा ये किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर इसमें आइए, इसमें क्या है, सी एक्स का कोफिशिएंट है, इसमें क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसके बाद इसमें आइए, तो ये क्या है, डी है कांस्टेंट टर्म की जगह, तो क्या लिखेंगे, माइनस में कांस्टेंट बट्टा ए किसका है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आप देख रहे हो, याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, नीचा में सब में है कोफिशिएंट ऑफ क्यूब, कोफिशिएंट क्यूब एक्स क्यूब, कोफिशिएंट एक्स क्यूब, सब में क्यूब है। और तब आप एक दो बार बनाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आपको भी आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करते करते सिर्फ 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, पूरा सब का सब आ जाएगा। चलते हैं अब हम लोग, ये पॉलिनोमियल में जो हमें मेन फॉर्मूला देना था, समझाना था, बता दिया। अब आप एक्सरसाइज 2.2 बढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बुक से ही है एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आपको ये सब काम आएगा। और तब फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन अब खूब पढ़े हैं, 8वां में भी भागा था, 9th में भी भागा था। तो डिवीजन बड़ी मजेदार चैप्टर सब है। तो ठीक है, आप इसका रिवीजन करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और इस पर सवाल है एक्सरसाइज 2.2 आप बनाएंगे। फिर अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।